कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पेपर 5 हम आज पढ़ाएंगे। पिछले वीडियो में बोले थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से शुरू करेंगे, जो कि पेपर 5 में बीएससी पार्ट 3 मैथ ऑनर्स। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पहला क्वेश्चन देखिए, ये पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वही पूछता है एलएनएमयू में। तो आप लोग कर लीजिएगा तो वो पूरा बन जाएगा। पूरे 4 क्वेश्चन पूछता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से पेपर 5 में, वो पूरे बन जाएगा, हम पूरे बता देंगे प्रीवियस ईयर। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कर रहा है डिफाइन मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड एंड कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सो दैट द मॉड्यूलस ऑफ सम या डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू द सम ऑफ देयर मॉड्यूलस। या आपको ऐसे प्रूव करने के लिए बोलेगा, ठीक। मोड Z1 प्लस Z2 यहाँ लेस देन इक्वल मोड Z1 प्लस मोड Z2, ठीक। तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले क्या बोल रहा है मॉड्यूलस का परिभाषा, इफ Z बराबर A प्लस आई बी देन नन निगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये निगेटिव नहीं होगा, इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको डिनोटेट कैसे करेंगे, मोड ऑफ जेड, इससे पढ़ा जाता है मोड ऑफ जेड। यदि जेड बराबर ए प्लस आई बी हो तो मोड ऑफ जेड बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में। ये याद करिएगा, ये आगे भी क्वेश्चन में आएगा, ठीक। अब आता है आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। इफ जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई हो तो बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो द वैल्यू थीटा विच सेटिस्फाई करेगा दो ठो इक्वेशन को, कॉस थीटा बराबर एक्स बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, और साइन थीटा बराबर वाई बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, ठीक। तो डैट इज आर्गूमेंट जेड बराबर थीटा बराबर कौन क्या हो जाएगा, एंगल एक्स ओ पी में, यहाँ ये फिगर है, ठीक। अब इसके आगे देखिए, आगे कह रहा है कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहते हैं। क्वेश्चन में था 3 चीज़ था, मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड एंड कंजुगेट। तो कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ जेड बराबर ए प्लस आई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर देन ए माइनस आई बी इज कॉल्ड कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। ए माइनस बी के फॉर्म में रहेगा। इसको डिनोटेट क्या करते हैं, कंजुगेट जेड, इसे क्या पढ़ा जाता है, कंजुगेट, ठीक। तो जेड बराबर ए प्लस आई बी है तो क्या नेगेटिव के फॉर्म में, तो कंजुगेट जेड बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस आई बी। इसको भी याद रखिएगा। अब इसमें था सेकेंड पार्ट प्रूव करने वाला था ये, तो इसको प्रूव करते हैं। लेट Z1 बराबर R1 ई आई थीटा 1, फार्मूला जानते होगे उलर्स फार्मूला, ई आई थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक। तो लेट माने R1 ई आई थीटा 1, तो आई थीटा 1 है तो क्या हो जाएगा, R1 कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसा ही Z2 बराबर क्या मानेंगे, R2 ई आई थीटा 2, तो Z2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक। ये दोनों क्या है, R2 कॉम्प्लेक्स नंबर, तब सो डैट मोड ऑफ Z1 बराबर क्या हो जाएगा, R1 एंड Z2 बराबर R2, ठीक। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो Z1 प्लस Z2 R1 ये और इसको जोड़ दी। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे, R1 को cos थीटा 1 में, R1 को आई साइन थीटा 1 में, R2 को इसमें, R2 को इसमें, गुना कर ली। अब cos थीटा वाला को एक जगह लिख लेंगे, cos थीटा R1 cos थीटा 1, R2 cos थीटा 2, और साइन थीटा वाला को एक जगह, I और I साइन थीटा में कॉमन है तो I क्या कर लिया, कॉमन, ठीक। पीछे पढ़े हैं अभी, जस्ट पढ़े हैं कि Z बराबर ए प्लस आई बी हो तो मोड जेड बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यही है, जेड बराबर क्या है, यही वाला है। तो मोड लगाएंगे, यदि दोनों मोड लगाएंगे इधर तो क्या हो जाएगा, रूट में स्क्वायर दोनों का हो गया, दोनों का स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको ब्रेक करेंगे, तोड़ देंगे,
तो r1 स्क्वायर कॉस थीटा 1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर कॉस थीटा 2 स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ऐसे भी साइन में ऐसा ही करना है। ठीक, अब देखिए r1 स्क्वायर और r1 स्क्वायर कॉमन है, r2 स्क्वायर नहीं दिख रहा है, r1 स्क्वायर एंड r2 स्क्वायर कॉमन है तो एक जगह करेंगे। h2r1 r2 कॉमन है तो कॉमन लेके एक साइड करेंगे। तो r1 का स्क्वायर क्या था, कॉमन था, तो cos स्क्वायर थीटा 1 बचा साइन थीटा 2। इसमें r2 का स्क्वायर कॉमन है तो बचेगा cos थीटा 2 स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा 2, तो वही बचा। और 2r1 r2 कॉमन था तो cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। ठीक, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये r1 स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 1 तो r2 स्क्वायर हो जाएगा। 2r1 r2 और cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 कहाँ से लिखती है, ये फार्मूला होता है। देखिए फार्मूला है cos a माइनस बी का cos a इंटू cos b प्लस होगा, ये माइनस नहीं प्लस साइन ए इंटू साइन बी, वही है cos a इंटू cos b प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये क्या है फार्मूला है। ठीक, ये फार्मूला cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 एक से क्या होता है कम, तो यहाँ कम कर दिए। ठीक, ये हट गया 2r1 r2, ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो r1 प्लस r2 का ये होल स्क्वायर। देखिए ये रूट से स्क्वायर क्या होगा, हट जाएगा, हट गया। r1 को क्या माने थे, z1 मोड ऑफ z1, कहाँ, हाँ मोड ऑफ z1, r2 को मोड ऑफ z2, तो ये प्रूफ हो गया। सेकेंड मेथड देखिए इसका बहुत इजी है प्रूफ करने के लिए, बहुत इजी है, यही बनाइएगा। फार्मूला है मोड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर बराबर z1 प्लस z2 इंटू कंजुगेट z1 प्लस z2। ठीक, अब अलग अलग कंजुगेट कर दिए, अब इसको इसमें गुना, इसको इसमें, इसको सब में गुना कर दिए, गुना कर लिए। इसको एक जगह z1 इंटू z1 का कंजुगेट एक पास रख लिए और z2 का कंजुगेट एक पास रख लिए। ठीक, इन दोनों को एक पास रख लिए। ठीक, z1 इंटू z2 का कंजुगेट z1 z2 का कंजुगेट। ठीक, ये फार्मूला है z, यदि कंजुगेट z का स्क्वायर रहेगा तो z इंटू z1, तो वही है कंजुगेट z, तो वही है, तो यहाँ पे z1 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा z1 इंटू कंजुगेट z1। यही फार्मूला है, यहाँ पर भी फार्मूला है। ठीक, इसको ऐसे ही रहने दिए। इसको 2 बार कंजुगेट लगाने से एक बार z हो जाता है, मतलब कि z पर 2 बार कंजुगेट लगाने से z ही बन जाता है। ठीक, तो वही यहाँ पर अप्लाई कर लिए, यही फार्मूला है। ठीक, इस z1 का स्क्वायर है ही है, z2 का स्क्वायर है ही, ये सेम है, ये दोनों पे कंजुगेट है ना, तो दोनों पे कर देंगे। इस पे 2 था तो एक बच ही गया। अब इसका फार्मूला होता है, क्या होता है, 2 रियल पार्ट ऑफ z, याद कर लीजिए। इसका फार्मूला होता है 2 रियल पार्ट ऑफ z। ठीक, ये रियल पार्ट ऑफ z, तो 2 रियल, ये क्या होगा, गुना में आया ये वाला। ठीक, ये रियल पार्ट को हटाएंगे तो क्या लेस देन लग जाएगा, लगा, तो z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर प्लस 2 z1 z2, ये क्या है a प्लस बी के होल स्क्वायर पर है, तो z1 z2 का होल स्क्वायर हो गया। स्क्वायर रूट दोनों तरफ लगाएंगे, क्या हो जाएगा, ये इधर का ये स्क्वायर हटा, इधर का ये स्क्वायर हटा, तो क्या बचा, ये दिख रहा था, मतलब यहाँ से 2 रियल पार्ट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बराबर लेस इक्वल। ठीक, तो ये स्क्वायर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हट जाएगा, तो बचेगा यही, प्रूफ्ड हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए 2016 में पूछा हुआ है, शो दैट द आर्गुमेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर आर्गुमेंट, दैट इज आर्गुमेंट z1 इंटू z2 बराबर आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2, या दूसरा है आर्गुमेंट z1 बट्टा z2 बराबर आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2। ठीक, तो पहला नहीं पूछा है, दूसरा क्वेश्चन पूछा है, तो पहला है
लेट पहला बनाएंगे कैसे, लेट Z1 बराबर R1 ई आई थीटा 1 Z2 R2 ई आई थीटा 2, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 2। ठीक, R2 कॉम्प्लेक्स नंबर, तब सो डेट आर्गूमेंट Z1 बराबर क्या होगा थीटा 1 एंड Z2 आर्गूमेंट Z2 बराबर थीटा 2। ठीक, एक को 2 से गुना कर देंगे, एक को 2 से गुना कर दिए, Z1 इंटू Z2 R1 ई आई थीटा R2 ई आई थीटा 2, R1 R2 ई आई थीटा 1 ई आई थीटा 2, ये दोनों ई सेम है तो क्या होगा, पावर में जाके जुटेगा। ठीक, जुट गया, आई थीटा 1 प्लस आई थीटा 2, आई कॉमन है, आई कॉमन ले ली। अब क्या करना है, टेकिंग आर्गूमेंट बोथ साइड, आर्गूमेंट लगाएंगे तो ये क्या होगा, हट जाएगा। ठीक, इधर आर्गूमेंट लगा, ये वाला पूरा पार्ट क्या आ गया, हट गया, हट गया। थीटा 1 किसको माने थे, आर्गूमेंट Z1। ठीक, आर्गूमेंट Z2, तो पहला प्रूफ हो गया पहला प्रूफ। दूसरा भी सेम है, दूसरा भी क्या है, सेम है। Z1 बराबर आर ई आई थीटा 1 मानेंगे, Z2 बराबर R2 ई आई थीटा 2, R2 कॉम्प्लेक्स नंबर सो डेट आर्गूमेंट Z1 बराबर थीटा 1 एंड आर्गूमेंट Z2 बराबर थीटा 2 से मानेंगे। इसमें गुना किए थे तो इसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइड करें तो R1 ई आई थीटा 1 बट्टा R2 ई आई थीटा 2, ये ऊपर गया तो क्या जाएगा माइनस में, फिर आई कॉमन ले लेंगे, आई कॉमन ले लेंगे, आर्गूमेंट दोनों तरफ लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट हट जाएगा, बच गया। थीटा 1 को क्या माने थे, आर्गूमेंट Z1 और थीटा 2 को आर्गूमेंट Z2, ये प्रूफ्ड, ये वाला पूछा है दूसरा पार्ट। तो ठीक है, आज के लिए 2 ही क्वेश्चन, आगे वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन डाल देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जितना हो सके कर लीजिए और लाइक कमेंट सब। थैंक यू।